तो हाँ, इस समय एक बहुत अच्छे महात्मा हमको जंगल में भगवान की कृपा हमारे ऊपर विशेष रहती है कि इस समय जो है जब कभी हम चित्रकूट आते हैं, टाटी घाट जंगल में आते हैं, कोई कुटीधारी महात्मा मिल गए तो अति उत्तम है। यदि कुटीधारी नहीं महात्मा मिलते, कोई जंगल में महात्मा अपना साधन भजन कर रहे हैं या हमको देख करके संत के पास तो जाता ही। तो अभी महाराज जी यहीं रास्ता से जा रहे थे और हमको देख करके महाराज जी आ गए। और भगवान की लीला है संतों के पास। अच्छा, कुछ हमारे ऊपर भगवान के ऐसी कृपा दया होते हैं, जंगल में महात्मा ऑटोमेटिक मिल जाते। और हमारे गुरुद्वारा में तो ऐसा होता था कि महाराज महात्मा आते थे, महाराज जी दर्शन माने दर्शन करके अंतर ध्यान हो जाए, ऐसा वहाँ चमत्कार चलता रहता। हमारे आश्रम तो महाराज जी ये आपके काली माता जी, ये गंगा जी आकर के चावल फटकते, इतने बड़े महासिद्ध थे। महाराज जी की जो समाधि बनी जिला गाजीपुर में, महाराज जी हजारों लोगों का मेला लगता है। आज भी लोगों के सामने जिसे हम बातचीत करें, ऐसे भक्तों के सामने आज प्रकट हो जाते हैं। ऐसे हमारे गुरुदेव जी थे। इसी तरह हमारे ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। जिस रास्ते से हम जाते, कोई ना कोई महात्मा भगवान की कृपा से मिल जाता है। और वो पता नहीं किस रूप का है, ये भी हम नहीं जान सकते। तो आप लोग बहुत भक्त लोग, आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि कहते ना जाने किस भेष में आ जाए भगवान, पता नहीं किस भेष में कौन महात्मा आ जाए, कोई नहीं जानता। अच्छा, भगवान जो भी विशेष कराते संत भेष में ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि संत भेष ऐसा भेष होता है कि जनता का दर्शन से ही कल्याण होता है। उसी तरह महाराज जी के अब दर्शन हो गए हैं। अब महाराज जी को छोटी सी भेंट करेंगे। ये महाराज जी आज ज़्यादा नहीं, पहले ध्यान नहीं रहा, नहीं और थोड़ा कुछ और सामान ले आते। तो अब महाराज जी से थोड़ा वीडियो इंटरव्यू किया, थोड़ा महाराज जी सत्संग लेंगे। महाराज जी सबसे पहले आप नाम बताने कृपा कीजिए। हमारा नाम है रामचरण दास। अच्छा। तो महाराज जी ये जंगल में या कहाँ कैसे क्या रहे? जी, हम तो जंगल में कई जंगलों में रहे हुए हैं। सबसे ज़्यादा चित्रकूट के जंगलों में रहे हुए हैं हम। अच्छा। यहाँ पर जो जंगल है वो अति उत्तम है। चित्रकूट का जी, टाटी घाट का जी, ये तपोवन है। तपोवन है। यहाँ पर हमारे श्री अत्रि मुनि तपस्या किए, माता सती अनसुईया तपस्या किया, सरभंग ऋषि ने तपस्या किया, और रह करके अगस्त मुनि ने तपस्या किया, सुतक्षण ऋषि ने तपस्या किया। यहाँ पे अनेकों प्रकार के संत आज भी तपस्या कर रहे हैं, जिनको आप कोई नहीं पा सकता। वो जो लुप्त हैं, जिनको किसी चीज की कामनाएं नहीं हैं, वो इंसान से दूर भगते हैं और जहाँ पर वो पहुँच जाते हैं वहाँ से वो हट जाते हैं। संत का दर्शन करना ही सबसे दुर्लभ होता है। संत के दर्शन के लिए हनुमान जी ने और राम जी ने, ठाकुर जी ने जो है बहुत कृपा की है। यहाँ पर 11.5 वर्ष रह करके ठाकुर जी ने सिर्फ संतों के ही दर्शन करने के लिए पूरे जंगल में रहे। जो यहाँ पर रजौला के पास पर्वत है, जो कामदगिरी पर्वत है, और रजौला के पास एक और पर्वत है जिस पे ऋषि मुनियों जो भजन नहीं करते हैं उनको भी तार दिया है ठाकुर जी ने। पर जो लक्ष्मण पहाड़ी नहीं, सफेद वो चंदन निकलता, वो छुई नहीं करती वहाँ पर। उसी का जो चंदन बनता है निकलता। क्योंकि यहाँ जो राक्षसों का वास हो गया था त्रेता युग में, यहाँ राक्षसों का वास हो गया था। यहाँ पर जो है जो राक्षस थे और संत और जो भजन करते थे उनको खा लेते थे और हड्डियों को इकट्ठा कर देते थे। जब इकट्ठा कर दिया तो उसका ढेर लग गया। जब ठाकुर जी यहाँ पे आए तो संतों से पूछा कि ये किसकी हड्डियां हैं, तो उन्होंने कहा, संतों ने कहा ये ऋषि मुनियों की हड्डियां हैं। तो उन्होंने पूछा एक चीज कि क्या कारण था,
तो ऋषि मुनियों ने कहा ठाकुर जी से कि ये जो है राक्षसों के खाए हुए हड्डी ऋषि मुनियों का ये ढेर लगा हुआ है। तो ठाकुर जी के आने के बाद इन्होंने यहीं से संकल्प ले लिया कि पृथ्वी से मैं निशाचरों का खत्म कर दूंगा, यहाँ से माने धरती से हटा देंगे। ये प्रण लेकर के वो सकल मुनि के आश्रम जा करके जा सुख दी, सभी को जा करके सुख दीना, और यहाँ पर रह करके हर कुटी पे जा करके उन्होंने एक माने तपस्वी भेष में रह करके पूरे जंगल में निशाचरों को मारते हुए उन्होंने पंचवटी में प्रवेश किया है। महाराज जी से एक छोटा सा प्रश्न आता है जी। ये जो कामतानाथ जी हैं जी, तो यहाँ के बारे में थोड़ा कामतानाथ जी के बारे में बताइए। ये कामतगिरी जो है, ये जहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, ये विंध्याचल पर्वत है। अच्छा, ये विंध्याचल पर्वत है। जो कामतानाथ हैं ये सुमेरु पर्वत के भाई हैं जी। दो भाई आए हुए हैं, माने वहां से 3 लोग निकले हो। एक मध्यांचल जो समुद्र को मंथन हुआ है, दूसरा कामतगिरी है, और तीसरा गोवर्धन है। तो त्रेता में कामतगिरी में उन्होंने पूरी रहे 11.5 वर्ष ठाकुर जी, और द्वापर में गोवर्धन को पर्वत को उठा करके इंद्र का जो है घमंड चूर किया था। जी। तो अहंकार करने वाले का कभी हित नहीं करते वो। ठाकुर जी तो हर जगह हैं, हर व्यापक सर्वज्ञ समान, प्रेम से प्रकट हुए भगवान। इसमें 2 चीजें आती हैं, भाव और कुभाव। इंसान के अंदर अगर भाव नहीं है तो परमात्मा को कभी नहीं पा सकता, चाहे वो लाख जतन कर डाले। परमात्मा को पाना है तो प्रेम से सभी संत, सभी को, गौ, कोई भी जीव हो, सबसे प्रेम रख करके अगर आपने भाव प्रेम का रखा है तो ठाकुर जी आपको कहीं ना कहीं आपको दर्शन जरूर देंगे। महाराज जी एक छोटा उसमें कमेंट, क्या महाराज जी राम नाम जपने के लिए कुछ संख्या है या गुरु की जरूरत है, इसके में क्या है? ऐसा है, देखिए, अगर आप हनुमान जी को गुरु मान लें या किसी को गुरु मान लें, जी। गुरु का मतलब होता है एक रू माने अंधकार, और गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। गुरु करने का अर्थ ये होता है कि जो व्यक्ति अंधकार के मार्ग में भटका हुआ उसको निकालने का काम गुरु करते हैं। जैसे कोई भी मनुष्य गलत रास्ते पे जा रहा है या मदिरा पी रहा है या कोई वैसा कर रहा है, तो उसको निकाल करके, जैसे जल में बहता हुआ जल, गंगा जी का जल ले लीजिए आप या नर्मदा जी का जल ले लीजिए, इसमें अनेक प्रकार के कचरा और ये सब कुछ रहने के बाद भी जल एकदम शीतल रहता है। उसी प्रकार गुरु जो होता है उसकी माने अवगुण को न देखते हुए, उसके गुणों को देखते हुए आपको प्रकाश अपने अंदर ज्योत करना है, और आप सिर्फ खाली राम राम सोते उठते जागते खाते पीते कभी भी करते रहिए। आप प्रेम का भाव जागृत करिए, आपको ठाकुर जी के दर्शन होंगे। महाराज जी की कुछ संख्या है क्या?
कि कितना जपना नहीं, चाहिए? कोई संख्या नहीं होती है, इसकी संख्याएं नहीं होती हैं, अच्छा अच्छा असंख्य संख्याएं होती हैं इसकी। तो जी। इसको तो सुनने के लिए सिर्फ एक ही है। जिस प्रकार कोई अधिकारी रिश्वत लेता है और चोरी कर लेता है और उसको परेशान कर देता है, तो उसमें एक चीज है, जो राम नाम का सुमिरन करता है उसकी रिश्वत हनुमान जी लेते हैं। और राम नाम की आप रिश्वत हनुमान जी को दोगे तो ठाकुर जी के यहाँ आपकी बचाने का कार्य कर देंगे, क्योंकि वो राजा हैं। राजा राजा न्याय करता है। राजा एक सन्यासी होता है जिसे किसी चीज से, वस्तु से मतलब नहीं होती। और राजा एक पक्ष का नहीं करता, निपक्ष माने जो होता है निपक्ष, वो न्याय करता है। तो ठाकुर जी जो हैं राजा हैं, राजा और राजा का काम जो होता है न्याय करना। तो हनुमान जी कौन है? उनके दास हैं। दास सबसे बड़े सेवक कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी हैं। और दूसरी चीज है भरत, जो भरत जी का नाम आया हुआ है, वो प्रेम का भाव और हनुमान जी का प्रेम का भाव, इनको दोनों को ही दास बनाया गया है। अगर इनको भूल गए तो आप राम नाम की रिश्वत भी न दे पाओगे और अपने मार्गों से भटकते हुए आप अंधकार के मार्ग में जाते रहोगे। राम नाम की ऐसी वाणी है जो प्रेम है। कहते हैं कि एक हमारे भगत आ गए, भक्तों पे मत जाइए, यहाँ सकल जीव, चाहे वो पशु हो या चींटी हो, ये बानर हो या शेर हो या चीता हो, कोई भी जीव हो, मृग हो, कोई भी जीव हो, उसको प्रेम देना चाहिए और उसका अपना भोजन से पहले उसकी भोजन की व्यवस्था कर देनी चाहिए। जो अनमोल जानवर हैं, वो जानते हुए भी बोलते नहीं। मनुष्य की उम्र 20 साल है, ज्यादा उम्र नहीं है उसकी। मनुष्य की उम्र 20 साल है, मगर इसमें आ गया, उन्होंने सोचा कि मनुष्य ही देगा। प्रभु तो मनुष्य क्या है, हर जीव को देता था पहले, तो उसकी आयु जो है बढ़ जाती थी। आज जो है हर जीव को माने तड़पाया जा रहा है और अनहित किया जा रहा है, हर जीवों का हत्या की जा रही है। तो जो है मनुष्य की उम्र घट करके 60 से अब आप 40 माने 0 लगता जा रहा है। और आने वाले समय में मनुष्य की उम्र 20 साल में ही आप रह जाओगे। अरे महाराज 30 साल 40 साल में लोगों को हार्ट अटैक आने लगा है। हाँ, आश्चर्य तो बड़ा आश्चर्य है। हाँ, देखिए, महाराज जी कर्म ही 30-40 प्रधान साल है। हार्ट अटैक आने लगा महाराज जी, हाँ इसमें क्या है, उसका कारण है जी। दूसरों का धन, गरीबों का चूसा हुआ धन, गरीबों की हाय कभी पचेगी नहीं। चाहे वो संत खाए, चाहे वो राष्ट्रपति खाए, किसी भी जीव का आप अनहित करेंगे तो ये मान करके चलिए आपका पतन होना ही आवश्यक है। क्योंकि उसके यहाँ न्याय चलता है, अन्याय नहीं चलता, वहाँ रिश्वत नहीं चलती, वहाँ धर्म चलता है। धर्म चलता है। और धर्म के लिए
संतों का जन्म होता है। जी। अभी तो 9 लोग बैठे हुए हैं जिनका जन्म होना है। ये महाराज जी बहुत अच्छा सत्संग आ गए। ये महाराज जो आगे विनाश होने वाला है या तीसरा युद्ध होने वाला है या कल की अवतार होने वाला है देखिए- इसके बारे में कुछ आप। देखिए अभी तो जो है ना कल की अवतार होगा, जी। रामायण में आया है। अन्न कहते हैं ना, अकाल नहीं दुकाल पड़ेंगे, अन्न बिना बहु लोग मरेंगे। जी। ये कब अब समय आएगा महाराज जी? ये जैसे कोरोना आया है इसके बाद फिर आने वाला है। हाँ। इसी तरह ये पब्लिक ये जो है मरते जाएंगे और इनका विनाश होता जाएगा। ज्यादा अनाज करेंगे तो इनका एकदम से ज्यादा पतन करना शुरू हो जाएगा। इस बार महाराज ये कोरोना में जनता ऐसी भयभीत हुई कि बच्चे बच्चे को छूना बंद कर दिया। बड़ा गजब का रोग था। देखिए कहते हैं ना, ये बहुत सुंदर आपने प्रसंग किया। एक गाय थी, किसी जमाने में मनुष्य जो है गाय का दूध पीते थे, गौ की सेवा करते थे, तो गाय बछड़ों को मोक्ष लगता था। आज जो है उनको उठाने में दिक्कत करते थे। आज जो है मनुष्य के लग रहा है मोक्ष, तो क्यों घबरा रहे हैं? आज उनकी उनके पुत्रों को नहीं उठाया जा रहा, उनके पिता को नहीं उठाया जा रहा, उनका मिलन नहीं कर रहे हैं, तो इसका दोष सिर्फ मनुष्य का है, परमात्मा का नहीं है। परमात्मा क्या दोष है? क्योंकि हमने पहले एक शब्द में बता दी ना कि सारे जीव उसके हैं, और तुम उसको जीव को अनहित करोगे तो उसका भुगतान करने के लिए, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो धीरूभाई अंबानी हो, कोई भी हो, उसे भुगतान करना पड़ेगा। ये महाराज अच्युतानंद जी के बारे में जानते हैं? कुछ ऐसी भविष्यवाणी की है कि बहुत जल्दी शीघ्र ही जो है तीसरा विश्व युद्ध होने वाला या कोई विनाश होने वाला। देखिए कर्म, इंसान के तो कर्म होते हैं। देखिए किसी की वाणी पे नहीं जाया जाता। संत की वाणी कब सरस्वती का वास हो जाए, किसी को सताना नहीं चाहिए। हमने पहली वाणी में बता दिया कि प्रेम, भाव और कुभाव, अगर तुम्हारे अंदर कुभाव भरा रहेगा तो विश्व युद्ध क्या, महाविश्व युद्ध होने वाला आने वाला है। और अभी तो 2 देशों में चल रहा है, अभी तो पूरे देश में महायुद्ध चलेगा, क्योंकि सबके तो पास बारूद धरे हुए हैं और सबके अंदर अहंकार भरा हुआ है। तो वो कहाँ जाएगा? वो तो फटेगा। तो तुम्हारी तो औलाद, तुम्हारे पुत्र सब मरेंगे, का दूसरा थोड़ी मरेगा। हित करो, अनहित न करो किसी का। कोई गरीब साधु है, कोई रोड पे सोता है, कोई जंगल में रहता है, कोई महल में रहता है। ये महलों वाला काम न देखो कि महलों में रह करके हमने महल देख लिया तो हर संत को दे दिया। हर जीव को देखिए आप, तब तो तुम्हारा भला, नहीं तो सब। क्योंकि न्याय का अधिकारी सिर्फ एक है, शनि महाराज को दिया गया है। और जिसने अपने पिता को भी नहीं छोड़ा, भोलेनाथ को नहीं छोड़ा, तो तुमको कहाँ छोड़ देंगे। न्याय का काम उनका है, जिसको कहते हैं न्याय के अधिकारी, न्याय के देवता। और उसको सिर्फ एक ही कंट्रोलर है, वो भी हनुमान जी हैं। हाँ, शनि को बिल्कुल हनुमान जी चलते, ठीक है। और वो किसके कहने पे चलते हैं? वो राम जी के कहने पे चलते हैं। राम जी के, और राम नाम का ही रिश्वत लेते हैं जी। हमने पहले बता दिया। भाव और प्रेम नहीं है तो तुम्हारी रिश्वत बेकार है, और तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। चाहे तुम लाख जतन कर डारो, चाहे लाख गाड़ी पे बैठ डारो,
पर हर जगह तुम्हारे न्याय के देवता दंड देने के लिए तैयार बैठे हैं। इंसान क्या दंड देगा? दंड जब उसकी लाठी पड़ती है ना तो हाय हाय चिल्लाते हैं। इंसान की लाठी तो तुम इनसे लड़ लिए, उनसे लड़ लिए, सारी तो ये उसकी है, माया उसकी है। या उल्टा पड़ गया हूँ कोई बात नहीं, इधर। मायापति कहा गया उनको, लेट जाइए। जिसका नाम है विष्णु भगवान, और लीलाधारी कृष्ण भगवान को कह दिया गया तुम मर्यादा पुरुषोत्तम राम। राम जिसका नाम है मर्यादा, मर्यादा से उल्लंघन करोगे तो परमात्मा का लठ खाने के लिए तैयार रहो।